Hello everyone. Welcome to this Vedic Maths course. So before beginning the topics, I want to discuss what exactly Vedic Maths is and why we should study it. Okay? So Vedic Maths is basically a collection of techniques to solve calculations. ठीक है? So Vedic Maths में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, राइट? अब जब हमको ऑलरेडी ये सब करना पहले से आता ही है ट्रेडिशनल मेथड से, तो हम वैदिक मैथ्स को क्यों पढ़ते हैं? ओके, सो व्हाट आर द रीजंस दैट वैदिक मैथ्स इज डन? सो हियर आई हैव रिटन 4 ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी शुड स्टडी वैदिक मैथ्स. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज मोर इंटरेस्टिंग वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस. ओके, लाइक अगर मैं आज किसी स्टूडेंट को पूछता हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट बोरिंग पार्ट ऑफ सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग ही वुड से दैट कैलकुलेशन पार्ट इज द मोस्ट बोरिंग पार्ट. ठीक है, बाकी सब कुछ इंटरेस्टिंग होता है लेकिन कैलकुलेशन पार्ट बोरिंग लगता है. आफ्टर डूइंग वैदिक मैथ्स यू विल ऑल्सो स्टार्ट इंजॉइंग द कैलकुलेशन पार्ट. ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट भी आपको बहुत ईजी लगेगा और बहुत इंजॉय करोगे आप, राइट? Then the second reason is that it's considered as the world's fastest mental math system. Okay, like जितने भी हमारे पास मैथमेटिक्स के सिस्टम हैं उनमें से फास्टेस्ट सिस्टम माना जाता है ये वैदिक मैथ्स. Okay, the third reason we have is multi-dimensional thinking approach. Okay, so what do I mean by this is, let's say कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे 95 को 95 से मल्टीप्लाई करके बताओ, ठीक है? So 95 को 95 से मल्टीप्लाई करोगे, you will definitely be able to do it. 5 into 5 25, 5 2, 90 into 5 45, so 47. So then you will get 5, then 4 carry forward, then it is going to be 85. So 5 2 0 and then 9. So 9025. तो in this way you will tell me कि 95 का स्क्वायर अगर मैं फाइंड करूँ तो 9025 आएगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको यही चीज़ वैदिक मैथ से करनी हो तो इट्स लाइक कि 95 को 95 से मल्टीप्लाई करना है. सिंपली 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 25, और 9 को उसके एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 90, इट इज 9025. इतना आसान है. ठीक है, तो आपको एक एडिशनल अप्रोच पता चल रही है एक ही काम को करने की. ठीक है, तो आपकी जो थिंकिंग है वो मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी. लाइक यू विल बी गेट टू नो कि एक ही प्रॉब्लम को हम लोग डिफरेंट एंगल से भी सोच सकते हैं और डिफरेंट तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? इसी टेक्निक का अगर आपको एक और एग्जाम्पल देखना है, जैसे 125 का करना हो मुझे स्क्वायर, तो मैं क्या बोलूँगा कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25, और यहाँ पे जो 12 बचा, 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 156, सो 15625. ठीक है, इतना टाइम बच जाएगा और ये काम हम लोग मेंटली भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं तो अभी लिख के दिखा रहा हूँ तुमको, बट यू कैन इवन डू इट मेंटली. ठीक है, 125 को 125 से करना है, 5 into 5 25, 12 into 13 156, so 15625, राइट? तो इतना आसान हो जाता है अगर हमको कोई भी कैलकुलेशन वैदिक मैथ से करनी होती है. So the fourth reason is it helps in competitive exams. Okay? So competitive exams में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे questions होते हैं और टाइम कम होता है. ठीक है, तो नेचुरली अगर हमारी कैलकुलेशंस फास्ट होगी तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और हम ज़्यादा हाई स्कोर कर सकते हैं, राइट? सो वैदिक मैथ्स इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अगर आपको वो टेक्निक्स आती हैं तो आप बहुत जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस कर सकते हो. ओके, सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो जो अभी मैंने आपको टेक्निक बताई थी, जैसे 95 को 95 से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द टेक्निक्स इन वैदिक मैथ्स. ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास वैदिक मैथ्स में जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे. ओके, सो आई होप यू विल एंजॉय दिस कोर्स. थैंक यू.